अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू किचन फूडीज़। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी चाप फ्राई करने की। ये है मटन चाप फ्राई। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं मटन चाप डाल दूँगी। ये मैंने आधा किलो मटन की चाप ली है और इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। और सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये फ्रेश लहसुन अदरक है, हमेशा फ्रेश ही यूज़ किया करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खानों में और खुशबू भी अच्छी आती है। साथ में मैंने शामिल कर दिया है 1 गिलास पानी, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें और 1 टीस्पून नमक। अब इसको पकाएंगे मीडियम टू लो हीट के ऊपर यहाँ तक कि गोश्त गल जाए। तकरीबन 90% इसको गलाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं गलाएंगे। 10% थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें उबाल आने लगा है पानी में, तो इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको 45 मिनट्स के लिए मैं मीडियम टू लो हीट पर पकाऊंगी। तो 45 मिनट हो चुके हैं इसको इस तरह से पकते हुए और आप देखें इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और इसी टाइम में जो गोश्त है, जो मटन है, वो भी गल चुका है। अब हीट को हाई कर लेंगे और जितना भी पानी इसके अंदर दिख रहा है ये सारा ड्राई कर लेंगे। तो हाई हीट पर सारा जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे और 90% जो है वो गोश्त गल गया है, मटन की चाप गल गई है 90%। जो बाकी का 10% है वो फ्राइंग में करेंगे। अच्छा देखें पानी ड्राई हो गया है, तो बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगी। इसमें शामिल है जी 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक इस टाइम पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। मैंने इसको बॉईल करते हुए 1 टीस्पून नमक डाला था, तो अब इसके अंदर थोड़ा कम ही नमक शामिल करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दूंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है ये और बनती बहुत ही मज़ेदार है। सबको बहुत पसंद आएंगी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। तो अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून बेसन और इसको थोड़ा सा खट्टा बनाने के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे जी दही। तो 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दही शामिल कर दी है। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, गाढ़ा दही है ये। और इसके अंदर शामिल कर देंगे आधे लीमू का रस, ये तमाम अज्जा शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे इसमें, कम मसालों में एक बेहतरीन रेसिपी तैयार होगी और फैमिली के हर मेंबर को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखिए अच्छे से सारा मसाला इन चाप पर लग गया है, बस अब इसको फ्राई करेंगे। तो जो हमने मसाला लगा कर रखा था चाप पर, अब उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। तो मीडियम हीट पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और इसके अंदर चाप डाल देंगे और मीडियम टू लो हीट पर ही इसको फ्राई करना है। हाई हीट पर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगी, इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो एक साइड से पकते हुए इसको 3 मिनट हो गए हैं। 3 मिनट के बाद इसका साइड टर्न कर देंगे और इसको आप हरा धनिया पुदीने की चटनी, रायता या टमाटर की चटनी या इमली की चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की बनेंगी, बहुत ही मज़े की लगेंगी। तो दूसरे साइड से भी इसको पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं और देखें आप कितना अच्छा ज़बरदस्त कलर आया है। क्रिस्पी जूसी मटन चाप रेडी है। इनको सर्व करेंगे और जो बाकी के हैं वो भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो मज़ेदार मटन चाप रेडी हैं। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।